गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ एडमिशन। और आपको याद होगा तो बेटा अपन एडमिशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं कि जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 40, तो उसके अंदर अपन ने कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा था। तो उसी से रिलेटेड आपको ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जो आप ट्राई करना। मैं आपको एक बार ब्रीफ में छोटा सा तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो अपनी बुक का पेज नंबर 4.58, वो ये सब बोलता है कि प्रभात एंड शरदार पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4/5 1/5 है। जब बेटा कोई चीज़ ऐसे लिखी है कि 4/5 और 1/5, इट मीन्स कि उनका रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। कॉमन फिगर यहाँ पे जो है ना, बेस उनका कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ बेस कॉमन नहीं होता है तो अपन को बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन में अपन को बोल रखा है क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जनरल रिजर्व जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, प्लस P&L का बैलेंस भी क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो। बस ये चीज़ इसमें नहीं आई है, बाकी अपन को असेट्स नॉर्मली दे रखी है। अब क्वेश्चन अपन को आगे ऐसा बोलता है दैट ऑन द डे दे एडमिटेड, एक पर्टिकुलर डेट पे उन्होंने अनिल को एडमिट किया और फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, दैट अनिल विल हैव 1/2 शेयर इन अ बिजनेस, मतलब बिजनेस में उसका 1/2 शेयर होगा, फॉर विच ही विल पे रुपीज 17,500 इन द कैपिटल। और वो क्या करने वाला है, 17,500 रुपीज़ कैपिटल में पे करने वाला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ द फर्नीचर भी डिक्रीज्ड बाय 2%। तो अपनी जो फर्नीचर की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, 2% से डिक्रीज हुई है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द पोर्शन ऑफ अनिल्स कैपिटल। अनिल के अकॉर्डिंग अपन को पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब इसने अपन को गुडविल का कोई लॉजिक नहीं दे रखा, तो अपन गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। अगर अपन को बोलता क्वेश्चन तो अपन गुडविल निकाल के और डिस्ट्रीब्यूट करते, बट क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। तो अब अपन क्या करेंगे, 17,500 को बेस लेंगे, मतलब अनिल की कैपिटल को बेस लेंगे जो 1/2% या 1/2 शेयर है। तो अपन पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे और फर्म की कैपिटल को अपन एडजस्ट कर लेंगे पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उसमें एकदम कुछ नया सा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ब्रीफ में छोटे से डिस्कशन में 42 भी बता देती हूँ कि 42 वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपके मन में ऐसा डाउट ना रहे कि हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं करे हैं। आगे अपन कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकल करे हैं, बट अभी अपन एक नया क्वेश्चन 43 करेंगे, पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका दे रही हूँ। 42 क्वेश्चन बोलता है द बैलेंस शीट ऑफ द सोमानी एंड सोमानी एंड दी पार्टनी कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उन्होंने बोल रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2/3 and 1/3, विच मीन्स 2/3 एज वेल इज 1/3। इफ बेस इज इक्वल देन वी कैन कंसिडर इज 2:1। अगर बेस क्लियर है तो अपन 2:1 लग सकते हैं। अगर बेस क्लियर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बेस को इक्वल कर लेंगे बस। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सोमानी की कैपिटल है, पार्टनी की कैपिटल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल और बहुत सारी चीज़ें। इसमें रिजर्व तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं अपन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब आगे क्वेश्चन ये बोलता है दैट ऑन 1 जुलाई 2018 को दे अग्री टू टेक मोदानी, वो एम को लेके आते हैं पार्टनरशिप में, इनटू अ पार्टनरशिप फर्म एंड गिविंग हिम 1/5 शेयर। वो अपने को बिजनेस में से कितना शेयर देने वाले बेटा, 1/5। अब वो बोल रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। अब इसमें समझना आप है आपको क्या, कि फर्म की गुडविल जो होगी वो डबल होगी। ठीक है, ऑफ लास्ट 3 years का हमको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो अब आप याद रखिए कि यहाँ पे गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब ये यहाँ पे गुडविल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, गुडविल का। तो अब यहाँ पे आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर फर्म की गुडविल में से अपन पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करवा दूंगी कि ये कैसे करनी है, बट आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर वो बोल रहा है मोदानी इज टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिमेंड इन द बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी पोर्शन आप गुडविल का निकालोगे वो पार्टनर गुडविल के लिए लेके आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है ही इज टू ब्रिंग इन कैपिटल द पोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसने बोला है फर्म ने कि वो न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको दे नहीं रखी। अब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल का बेस लेके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अपन ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एक नया तरीका है इसमें, तो अपन को दिख जाएगा। तो फटाफट से अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी इसमें देखो आप, जैसा आपको दिख रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट तो अपन को बनाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। तो अपन को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फर्म की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप देख लीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ
हेडिंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल की है, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखना, जो जो चीज़ें मैं बोलते जा रही हूँ ना वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। पर्टिकुलर्स, फिर एस है, फिर पी है, फिर एम है। आप पूरा नाम लिखेंगे, मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, मेरी कॉपी वैसी नहीं है जैसी अपन अकाउंट्स की बनाते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल कॉपी में कर रही हूँ तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये अपन ने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया। अब इसके बाद अपन क्या बनाने वाले बेटा, बैलेंस शीट, तो वो भी बना लेते हैं, बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है, लाइबिलिटी अमाउंट और असेट्स अमाउंट। तो लिख देते हैं असेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोलता है कि अपन को सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट करना और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं अपनी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो एस की कैपिटल दे रखी है, पी की दे रखी है, एस की दे रखी है 1,02,900। तो लिख देते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, एस की कैपिटल लिख देते हैं कितनी, 1,02,900, और पास वाला जो पी है, ये थोड़ी सी लाइन में खींच देती हूँ वरना मिक्स लगेगा आपको, 1 मिनट है ना, ये ओके डन। पी की कैपिटल अपन को बोली है 73,500, तो अब अपन ने यहाँ पे पी की कैपिटल लिख दी और एम की कैपिटल का अपन को पता नहीं है। ओके, अब इसके बाद अपन को बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, असेट्स लाइबिलिटी तो चेंज नहीं होने वाले, तो अपन एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। जैसे अपन को पता है क्रेडिटर, इसका कोई एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखा, तो हैंड टू हैंड लिख देते हैं। क्रेडिटर कितने बेटा, 23,600 लिख दो। बिल्स पेबल भी कोई चेंज नहीं होने वाले, तो बिल्स पेबल भी अपन लिख देते हैं 500 रुपीज़ एज इट इज़। अब यहाँ पे अपन को कैपिटल लिखनी है, कैपिटल किसकी लिखनी है भैया, एस की लिखनी है, पी की लिखनी है, एम की लिखनी है। वो अपन तब लिखेंगे जब अपना कैपिटल अकाउंट पूरा बनेगा। अब इसके बाद देखिए असेट साइड में अपने पास दिखता है सबसे पहले कैश, कैश के बाद अपन स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि पार्टनर कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। स्टॉक एज इट इज़ अपन लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 54,000। फिर अपन डेटर्स लिख सकते हैं, तो वो लिख देते हैं अपन 36,000। फिर इसके बाद अपन को फर्नीचर दे रखा है, तो वो लिख देते हैं अपन 6,000 का। आफ्टर दैट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, तो अपन वो लिख देते हैं। ठीक है, अब अपन को कैश का एडजस्टमेंट करना है और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन को बोलता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म विच इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, गुडविल निकालनी है तो अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। ये क्या है अपना वर्किंग नोट। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद बस मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। अब अपन सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो भाई क्वेश्चन बोलता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट का अपन को क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। अब अपन सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ये तो आपको याद है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे अपन ने 2 लिखा है, ये है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। याद करो पुरानी क्लासेस में अपन ने गुडविल पढ़ी है। अब टोटल ऑफ प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का प्रॉफिट ले लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपने पास कितने का आया है, जल्दी से देखना। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं 2018 की, ठीक है, 16, 17 और 18 का अपने पास प्रॉफिट जो है वो कितने का दे रखा है बेटा, 40,000, 33,000 और 44,000। तो लिख लेते हैं 40,000 प्लस 33,000 प्लस 44,000। ठीक है, तो टोटल आ जाते हैं 437 8 9 10 11 117,000 और इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो अपने पास आता है 3 3 ज़ा 9 10 11 3 9 ज़ा, ठीक है। तो टोटल अपने पास फर्म की गुडविल कितनी आ जाती है, 39,000। कितनी आ जाती है, 39,000। अब आप देखो कि 39,000 तो फर्म की गुडविल है। अब अपन को किसका निकालना है, शेयर, एम का शेयर। तो लिख देते हैं एम्स शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिख देते हैं, एम्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, एम के गुडविल का शेयर क्या हो जाएगा, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। ये एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सही करें, 3 3 ज़ा 9 10 11 3 9 ज़ा 27,000। हाँ सही है, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, तो उसके शेयर का मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। तो देखो फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 39,000। इसमें इसके शेयर का मल्टीप्लाई कितना है, जो एम नाम का पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो लिख लेते हैं 5 7 ज़ा 35।
अरे गलती हो गई बेटा, 39,000 तो एवरेज प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट में 2 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे तब तो गुडविल आएगी। वही मैं सोच रही हूँ कि इतना छोटा अमाउंट कैसे आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट है 39,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अल्टीमेटली अपने पास गुडविल का अमाउंट आता है 9 2 18, 3 2 6 7, मतलब गुडविल अपने पास कितने रुपए की आती है अल्टीमेटली 78,000। समझ गए होंगे आप जो मैंने ऊपर करा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल कर दो, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन था। समझ गए ना 78,000 कैसे आया, क्योंकि मैंने ये एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट में मैंने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई किया, तो 78,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आता है 5 1 5 6 7 5 3 15 16 17 18 5 6 30। ओके, तो अपने पास गुडविल जो है वो कितने रुपए की आ जाती है, 5 1 5, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, एक सेकेंड। 78,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, सॉरी बेटा ये कुछ डिस्ट्रैक्शन के कारण गलती हो गई। ठीक है, 5 1 5, 5 5 25, 6 25 26 27 28, 5 6 30 00, है ना। तो अपने पास गुडविल कितनी आती है बेटा 15,600। अब जैसे ही अपन को पता पड़ा तो अपन क्या करेंगे, 15,600 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ नथिंग इज गिवन देन ओल्ड रेशियो वुड बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड योर ओल्ड रेशियो इज 2:1। मतलब अल्टीमेटली अपन ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे 2/3 और 1/3 है, तो 2 और 1 3। तो अपन देख लेते हैं कि किसको कितनी मिल रही आ रही है। तो 15,600 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 2 60, मतलब एक इंसान को मिलेगी 5,200 और दूसरे इंसान को कितनी मिल जाएगी, 200 का यहाँ 400 हो जाएगा 10,000, 10,400 और 5,200 वुड बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल। तो अब अपन ये क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वो पर्सन जो है ये कैश में लेके आ रहा है क्या गुडविल, पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो भैया बोल रहा है क्वेश्चन की एम वुड ब्रिंग रुपीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, विच इज रिटेन इन द बिजनेस। तो जल्दी से देखो कि एम जो है कितना कैश में लेके आया गुडविल के लिए, 15,600। तो अपन ये 15,600 सबसे पहले काय में ऐड कर देते हैं, कैश में। तो देखो कैश का अपना पास बैलेंस होल्ड जो था वो कितना था 4,500, प्लस ये पार्टनर जो है गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया 15,600, तो ये प्लस कर देते हैं। पहला इफेक्ट तो ये चला गया और सेकंड इफेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, बाय प्रीमियम करके अमाउंट आ जाएगा। किस नाम से आ जाएगा, बाय प्रीमियम। अब अपन देखो पीछे एक को कितना दिया है, एक को 5,200 दिया है। ठीक है, तो एक इंसान को 5,200 दिया है, दूसरे को इसका जस्ट डबल दे दिया है, तो 10,400। अल्टीमेटली अपन ने प्रीमियम का अमाउंट भी क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, सॉरी पहले पार्टनर को एडमिट कर देते हैं। तो एडमिशन हुआ तो पार्टनर लाया कैश, तो बाय कैश करके लिख देते हैं अपन कितने रुपए कैपिटल के लिए लेके आया है। तो जो पार्टनर है वो कैपिटल के लिए जो पोर्शन लाएगा उसका अपन को एडजस्टमेंट करना है। तो अपन वो एडजस्टमेंट सीखते हैं कि वो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन को पता पड़ा कि अपन को तो अब एम की कैपिटल ही नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा अब क्या हो गया, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले एक बार क्वेश्चन में देख लो तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोलता है कि दैट एम जो है, सॉरी ही इज़ टू ब्रिंग इन कैपिटल इन प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। मतलब जो नया पार्टनर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग कैपिटल आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अब अपने पास बेस क्या होगा, अब अपने पास बेस होंगे ओल्ड पार्टनर्स। कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स बेस होंगे। तो अब अपन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लेके निकालेंगे। तो आपको पता है फर्म की कैपिटल सबसे पहले निकालनी पड़ती है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इसको अपन बोलेंगे क्या, कंबाइंडेड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइंडेड एडजस्टेड कैपिटल। क्यों, क्योंकि अपन जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कंबाइन करेंगे तो वो एडजस्टमेंट के बाद, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि उनका बैलेंस ही नहीं लेंगे अपन, प्रीमियम का अमाउंट भी लेंगे, मतलब एडजस्टमेंट के बाद उनकी जो कैपिटल आती है। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ये अपन ने सीख चुके थे। ठीक है, तो अब अपन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अपन लिखते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ
ओल्ड पार्टनर्स, है ना। ओल्ड पार्टनर्स मीन्स कि भैया अपन को फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्सन यानी एस और पी, सोमानी और पाटनी दोनों की कैपिटल का निकालना है, मतलब एस की भी होनी चाहिए प्लस पी की भी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी क्रेडिट साइड देख लेते हैं। तो देखो अपन को क्रेडिट साइड एस की कैपिटल में क्या दिख रहा है 102900, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एज कैपिटल निकालते हैं कि ए की कैपिटल कितनी होगी। तो एज कैपिटल वुड भी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, देखो इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखा है 102900 लिख देते हैं, प्लस प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया 10,400, ठीक है। तो अपन को मालूम पड़ गया कि ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। अब फिर निकालेंगे पी की एडजस्टेड कैपिटल, ये मैंने एस लिख दिया, ए लिख दिया, एस लिखना चाहिए, ठीक है। पी मतलब पार्टनीज कैपिटल, तो पार्टनी की कैपिटल एडजस्टेड कितनी होगी। तो देखो 73,500 इसके क्रेडिट में दे रखा है, 73,500 प्लस 5,200 दे देंगे अपन, ठीक है। अगर कुछ डेबिट में होता तो अपन क्या कर देते माइनस कर देते, पर कुछ डेबिट में है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखो टोटल करते हैं तो कितना आता है 5 2 7 5 3 8 7 78,700 आता है पी का। और इसी के केस में एस की बात कर ले तो 2 9 13 का 3 कैरी आया 1 2 और 1 3 और 10 और 11, ठीक है। तो एस की कैपिटल यानी सोमानी की कैपिटल एडजस्टेड कितनी आती है बेटा 1,13,300 और इसकी आती है 78,700। तो अपन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेते हैं एडजस्टेड। तो ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू सोमानी की कैपिटल, सोमानीज कैपिटल प्लस पाटनी की कैपिटल, दोनों की अपन कैपिटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सोमानी की कितनी आई अपने पास, सबसे पहले देखो सोमानी की आई 113300 प्लस पाटनी की कितनी आई 78,700। कुछ चीज़ डेबिट में होती तो अपन माइनस कर देते, 00007310 कैरी आया 1 3 1 4 4 और 8 12 का 2 कैरी आया 1 11 12 12 7 19, ठीक है। तो अपने पास कितनी आ जाती है 1,92,000। ये 1,92,000 अपने पास किसकी कैपिटल आई कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी कि हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या करना है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो अपन करते हैं रिमेनिंग शेयर कैसे आता है। तो रिमेनिंग शेयर आपको पता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, यानी कि रिमेनिंग शेयर मेरे पास कितना बन गया 4/5। ये चीज़ आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ पर आप माइंड में करोगे। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, तो 5/4 हो जाएगा। तो अपन लिख देते हैं कैपिटल कि भैया सोमानी और इनकी टोटल कैपिटल आ रही है अपने पास 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4। जब ये सब कैंसलेशन करते हैं तो अल्टीमेटली अपने पास जो अमाउंट आता है वो आता है 2,40,000। ये मेरे लिए किसकी कैपिटल बन गई, फर्म की कैपिटल। किसकी कैपिटल बन गई, फर्म की। अब अपन इसके अंदर क्या कर लेते हैं, थर्ड पर्सन का शेयर निकाल लेते हैं, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकाल लेते हैं। तो अपन को पता पड़ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, यानी कि 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, उसका शेयर दे रखा है तो 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40 000, ठीक है। तो ये लास्ट पर्सन की कैपिटल कितनी आ गई 48,000। तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं कैश में कितना लिख देंगे 48,000। और जैसे यहाँ पे एंट्री पास करी वैसे ही अपन यहाँ कैश में कितना बना दिया 48,000, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन ए और बी की सिंपल तरीके से क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल अपनी जो आ रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन मतलब डेबिट क्रेडिट का टोटल करना और बैलेंस निकालना। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले टोटल करते हैं। तो अपन टोटल कर लेते हैं, इधर का अपने पास टोटल आएगा। देखो टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपन कर चुके तो एज इट इज़ यहीं से थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करते हो अपन कॉपी कर लेंगे 1,1,3,1,1,3,3,0,0। और बी नंबर का जो पार्टनर है इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 78,700 और सी का बैलेंस आ जाएगा 48,000। एज इट इज़ अपन ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं डेबिट साइड पे क्योंकि कुछ है नहीं, तो 2 बैलेंस करके लिख देते हैं 11,3,3,0,0। देन वी हैव 78,700 एंड अल्टीमेटली 48,000, ये अपन लिख देते हैं। और आप यहाँ पे टोटल करके ये जो बैलेंस है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 11,3,3,0,0। बड़ी टोटल लिख रही हूँ यानी कि मैं, और 48,000 यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेना, मैंने एक ज़ीरो कम लगाया है, ठीक है। अब अपन टोटल कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की जैसे ही अपन टोटल करते हैं तो देखो यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। तो सोमानी की कैपिटल कितनी भैया, तो सबसे पहले कॉपी करो, ऊपर से बैलेंस कितना आया 11 वाला, तो लिख देते हैं 11,3,3,0,0। फिर यहाँ पे आता है 78,700
देन वी हैव 48,000। अब इन सब का टोटल करोगे ना तो टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल फर्म की कैपिटल लिख दो। तो देखो फर्म की कैपिटल कितनी आई अपने पास 2,40,000। तो अल्टीमेटली अपन को स्मार्ट वर्किंग करनी है 2,40,000, लिख देते हैं 2,40,000 प्लस 23,600, 23,600 में 500 ऐड किया तो 24,100, मतलब 2,40,000 में 24,100 जोड़ा तो 2,61,000, 24 देख लो 2,40,000, ठीक है। सबसे पहले 2,40,000 एज इट इज़ अपन लिख लेते हैं, 2,40,000 प्लस 23,600 था और 500 था, तो अपन ने जोड़ा तो कितना आ गया 24,100, तो लिख देते हैं 24,100। तो अल्टीमेटली अपने आ रहा कितना आंसर है 2,64,100, मतलब अपनी लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 2,64,100। तो असेट साइड की भी यही आनी चाहिए, अगर यही है मतलब अपना सोल्यूशन क्या है, सही है। तो अब अपन यहाँ पे सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखते हैं। वैसे आप मत लिखना ऐसे एडवांस में टोटल, ये मैंने सिर्फ लिख दिया है क्योंकि आंसर तो अब यही आने वाला, अपन ने कुछ गलती तो नहीं करी है ना। तो अपन कैश का बैलेंस टोटल लिख देते हैं 48,000 प्लस 15,600 प्लस 4,500, तो टोटल आती है अपने पास 68,100। दैट्स इट। ये इसके साथ अपना सॉरी इधर की कैश की टोटल आती है 68,100 और टोटल अपने पास आती है 2,64,100। दैट्स इट। इसके साथ अपना चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि कैसे अपन ने प्रैक्टिकल सॉल्व किए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। ओल्ड कैपिटल का बेस लेके भी कर लिया अपन ने, न्यू कैपिटल का बेस लेके भी कर लिया, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर, फिर उसके बाद अपना डिसोल्यूशन होगा और हमारी पार्टनरशिप इसके साथ 2 चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अभी 2 चैप्टर्स और पढ़ने अपन को पार्टनरशिप में, ओके। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।